क्या कभी आप खुद से ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, हमें दुख क्यों होता है, हमें शांति कैसे मिल सकती है। आज के अस्त व्यस्त दुनिया में ये सारे प्रश्न दिमाग में कभी ना कभी तो आते हैं, लेकिन इनका कोई उत्तर नहीं मिलता। आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अधिकांश लोग अपने आप को पंच तत्वों से बना हुआ शरीर मानते हैं, जो एक समय से आता है और चला भी जाता है। जो हम देखते हैं वह सच नहीं है। सच मानिए तो हम चिदानंद परमपिता परमेश्वर का अंश आत्मा है। सभी धर्म ग्रंथों, भागवत पुराण, गीता, ऋषियों तथा वर्तमान गुरुओं जैसे प्रेमानंद महाराज, अस्कोन के आचार्यों और सद्गुरु जी द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। शरीर बस एक कपड़े के समान है जो समय और कर्मों के अनुसार बदलते रहता है। खुद को आत्मा जानना कोई एक्सपेरिमेंट का विषय नहीं है कि आपको करके दिखाया जाए। यह ज्ञान अनुभव का विषय है, जिसे खुद से अनुभव किए बिना कभी नहीं जाना जा सकता। जब मनुष्य को इस बात का ज्ञात हो जाता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, उसी क्षण मृत्यु का भय, मन में उत्पन्न होने वाले अशांति समाप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसे आग नहीं जला सकती, इसे जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। यह शाश्वत है, अर्थात हम और आप इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। अपने आप को आत्मा अनुभव कराने के लिए ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग का सहायता लिया जा सकता है, लेकिन आज के वर्तमान समय के अनुसार से भक्ति मार्ग उत्तम साधन माना जाता है। जब आप भक्ति मार्ग से आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले मनोभाव में उत्पन्न होने वाले सारे विकारों का विनाश हो जाता है। संसार ईश्वर लगने लगता है, हर जीवों से प्रेम हो जाता है। जिस समय आत्म साक्षात्कार होता है उसी पल ईश्वर, संसार और आप में कोई भेद नहीं रह जाता। जल का एक बूंद सागर में मिलकर बूंद स्वयं सागर बन जाता है। वही बात आत्म साक्षात्कार मनुष्य के साथ होता है। वह अपने अंदर सबको और सब में अपने आप को देखने लगता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए। दोस्तों, अभी का समय ऐसा है कि इस ज्ञान को किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं बताया जाता। आपको किसी महान संत, योगी का शरण लेना होगा जिन्हें इस बात का ज्ञान हो। आप इन संतों को हिमालय, वृंदावन, काशी जैसे क्षेत्रों में खोज सकते हैं। सच मानिए तो ऐसे मानव कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इन नजरों से उनको पहचान पाना। जब एक बार आपको गुरु मिल जाए तो गुरु के वचनों का पालन और निरंतर प्रयास से आत्म साक्षात्कार संभव हो सकता है। कृष्ण भगवान बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार करना मुश्किल है लेकिन असंभव भी नहीं। ऐसा माना जाता है कि बिना आत्म साक्षात्कार किए कोई मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से कभी बाहर नहीं निकल सकता। इस जन्म और मृत्यु के बंधन से बाहर निकलना ही मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है। यदि मान लेते हैं कि आपको एक महान गुरु मिल गए हैं और आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त भी हो गया है, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि हमें सभी दुखों से छुटकारा और मन में परम शांति कैसे मिल जाएगी। तो मैं बता दूं, दुख, सुख, आशा, निराशा, क्रोध, अहंकार और अशांति, ये सब देह अभिमान है। ये सारे चीजें जिसे हम अपना मानकर ढो रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में चलते चलते ही खत्म हो जाते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, और कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हम सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।